बरेली कैंट विधानसभा का चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। जहां एक तरफ सपा के टिकट पर सुप्रिया एरन बरेली कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के टिकट पर हाजी इस्लाम बब्बू कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां बात करें कि हाजी इस्लाम बब्बू की, तो नगर निगम में वार्ड पार्षद के पति है, जो कि क्षेत्र में अपनी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। बरेली की कैंट विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हाजी इस्लाम बब्बू लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 1995 से नगर निगम की राजनीति करते हुए उन्होंने क्षेत्र में काफी विकास कराया है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वह विकास के मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है। आपको बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार हाजी इस्लाम बब्बू कैंट विधानसभा क्षेत्र में एक मजबूत चेहरा साबित होंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कुछ लोग उन्हें गुमराह करते रहे। इसके चलते उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी का दामन थामा, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अपने पास बुलाकर टिकट दिया, तो हाजी इस्लाम बब्बू ने इस पर पार्टी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के भरोसे को कायम रखते हुए कैंट विधानसभा की सीट को जीत कर जैसे कि दिखाऊंगा। कांग्रेस ने आपको कैंट विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, आप पर विश्वास जताया है, इस विश्वास पर आप कितना खरा उतरेंगे और किस तरीके से आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? देखिए, अभी 26 तारीख को हमारा टिकट हुआ है रात में। 27 तारीख मानिए, 27 तारीख को हम यहाँ पर आए दिल्ली से बरेली। 28 तारीख में हमने नॉमिनेशन करा और 29 तारीख में हम पे अड़चनें लगाई गई हमारा पर्चा खारिज कराने के लिए। तो जो मुखालिफ थे वो पर्चा खारिज कराने में नाकाम हो गए और उसके बाद से मैं लगा हूँ यहाँ पर। तो जिस तरह से मुझे लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है, तो मान के चलिए यहाँ पर कोई मुकाबले में नहीं है। सीट हमारी कांग्रेस पार्टी की कैंट विधानसभा की जीतेगी। आप अब तक कितने चुनाव लड़ चुके हैं और कितने समय से आप राजनीति में हैं और किन किन पार्टियों में रहे हैं? मैंने सबसे पहला चुनाव लड़ा था 1995 में पार्षद का। तब से लेके आज भी मेरी वाइफ नरगिस बेगम पार्षद हैं यहाँ पर। 2012 के इलेक्शन मैंने नवाबगंज विधानसभा से लड़ा था, वहाँ से 43,415 वोट लिए थे। उसके बाद में समाजवादी पार्टी का 25 मार्च 2016 को मेरा टिकट हो गया। 10 महीने समाजवादी पार्टी का पिछली बार टिकट मेरे पास रहा। उसके बाद में नवाब मुजाहिद हसन साहब को टिकट हो गया, क्योंकि सीट गठबंधन में चली गई थी। और जब गठबंधन में सीट चली गई, मुजाहिद साहब का टिकट हो गया, तो मैं नवाब साहब के साथ में रहा। फिर मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा और इस बार कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और मैं चुनाव विधानसभा से। जिन लोगों ने हमें आश्वासन दिया, वो लोग चुनाव आखिर में उन्होंने धोखा दिया, जो कि वो धोखा देने का काम करते चले आए हैं। उनके साथ में कोई भी अच्छा काम करे तो वो धोखा देते हैं। उन्होंने हमको भी धोखा दिया, क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा था। उन्होंने हमको बुलाया था अपने घर पर। जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने खुद ही हमसे कहा था कि तुम कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ना। हमने उनसे ये भी कहा था कि अगर आपकी मंशा हो तो हम नवाबगंज चुनाव लड़ लें। तो उन्होंने कहा था, नहीं, आप नवाबगंज से नहीं, आप कैंट से ही चुनाव लड़ोगे। तो उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का टिकट खुद ही ले लिया। उसी गुस्से में मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया था। उसके बाद में
मैंने ये सोचा था कि अब जिसका टिकट होगा उसके साथ में रहूँगा, उससे चुनाव लड़ाऊँगा, मगर उनको ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वो इधर आ गए। फिर मेरे पास प्रियंका जी का फ़ोन आया और मुझे दिल्ली बुलाया गया। उन्होंने कहा चुनाव आपको लड़ना, मैंने कहा तैयार हूँ, मैं चुनाव लड़ना। फिर एकदम से आपने समाजवादी को भी छोड़ दिया, फिर आप कांग्रेस में आ गए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये पार्टियों के विरोध में आपने ऐसा करा, या फिर चुनाव में ना टिकट ना दिए जाने की वजह से आपने इस तरीके को? देखिए, समाजवादी पार्टी में मेरी टिकट की कोई बात ही नहीं हुई थी। वहाँ पर मेरी किसी तरह की टिकट की कोई बात नहीं हुई थी। मैंने आवेदन पहले भी किया था, टिकट मेरा समाजवादी से पहले भी हुआ था। उसके बाद में इस बार भी आवेदन किया था। तो मेरा विरोध कुछ नहीं था। मैं चुनाव लड़ना चाहता था, और चुनाव लड़ने के लिए सबको अख्तियार है चुनाव, वो चाहे किसी पार्टी से लड़े या निर्दलीय। देखिए, जनता के मुद्दे तो 1995 से मैं उठाता चला आया हूँ, चाहे नगर निगम हो, और यहाँ के मुद्दे जो हैं, जितना मैं वाकिफ़ हूँ इतना कोई वाकिफ़ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं लोगों के घरों के अंदर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि एक आम आदमी को किस किस तरह की परेशानियाँ होती हैं, उसका कैसे हल निकाला जाता है। अगर मैं यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा होता तो 1995 से लेकर अब तक पार्षद नहीं होता। मैं जब नवाबगंज विधानसभा चुनाव लड़ा था तो मुझे इतने वोट नहीं पड़े, बल्कि मेरे कैंट विधानसभा के लोगों ने अपने अजीजदारों में, मिलने वालों में कोशिश करके मुझे इतने वोट पड़वाए थे कि इस्लाम बब्बू विधायक बन जाए। अब कैंट विधानसभा की जनता ये चाहती है कि इस्लाम बब्बू यहाँ पर विधायक बने, और वो हमारे मुद्दे जिस तरह के भी हैं, चाहे वो गलियों सड़कों के हों, चाहे रोडों के हों, चाहे वो यहाँ पर एक जरी का काम बहुत बड़ा होता है बरेली के अंदर, जो आज तक डायरेक्ट एक्सपोर्ट यहाँ से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया है। क्योंकि आप देखते होंगे, जरी कारीगर यहाँ पर अगर सबसे कम किसी की मजदूरी तो जरी कारीगर की मजदूरी है। बहुत सारे जो दस्तकार थे उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, वो बैटरी रिक्शे चला रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं। तो ये भी मुद्दा है शिक्षा का। यहाँ पर पुराने शहर के अंदर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, ये भी एक मुद्दे हैं। शिक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर सब देखना पड़ेंगे, पूरी तरह से दुरुस्त होना चाहिए। आज अगर बारिश होती है तो 1 घंटा अगर बारिश हो जाती तो 4 दिन यहाँ पानी नहीं निकल पाता है। इस तरह के भी मुद्दे हैं यहाँ पर। यहाँ पर फर्नीचर का काम होता है, वो भी एक्सपोर्ट होने लगा है, उसको भी कराने के काम है। मांझे का काम है, पतंग का काम है, सुरमे का काम है, और